वेलकम बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और आज हम लोग समझने वाले हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था ना, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ सीखी थी हम लोगों ने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वगैरह को लेकर के। उन पे अब हम क्वेश्चन करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी लेकिन लास्ट में। सबसे पहले हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं और इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ और क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि हमारे प्रैक्टिस के लिए होंगे। हमें थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी भी इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है कि AB और CD हमारे पास में दो लाइन्स हैं। PQ एक ट्रांसवर्सल है, यानी इन दोनों को लाइन्स को कट कर रहे हैं। हमारे पास में कुछ एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे 50 डिग्री का, यहाँ पे 130 डिग्री का। ये एक्स एंगल है, ये वाई एंगल है। सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू और फिर हमें निकालना है, मतलब हमें प्रूव करना है कि AB और CD जो होंगे ये दोनों लाइन्स पैरेलल होंगी एक दूसरे के। ठीक है, सबसे पहले एक्स और वाई निकालना है। तो एक्स और वाई कैसे निकाल सकते हैं भाई? एक्स देखो, मान लो ये O है, ये O डैश है। ठीक है, ये O डैश पॉइंट है। तो ये जो एंगल AO, मतलब ये जो OA रे है, ये PQ लाइन के ऊपर प्लेस है। ठीक है, PQ लाइन से एक रे निकल रही है OA, दैट मीन्स इस पे जो एंगल्स का फॉर्मेशन होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फिनोमिना को। ठीक है, यानी PQ रे लाइन पे से ये OA रे निकल रही है, दैट मीन्स एंगल 50 डिग्री प्लस एक्स विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री। चलो ठीक है, x की वैल्यू तो 130 डिग्री आ गई विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल AOP और एंगल AO डैश जो है ये हमारे पास में 180 डिग्री के इक्वल थे। ठीक है, y की वैल्यू कैसे निकाल सकते? तो y की वैल्यू तो बड़ी आसान है निकालना। PQ लाइन CD लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और जब भी दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? हमारे पास में फॉर्मेशन होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे y और 130 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। देखो ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में y और 130 डिग्री, y and 130 degree are vertically opposite angle VOA. That means y will be equal to 130 degree. हम जानते हैं ये बात। देखो x भी 130 डिग्री है और y भी 130 डिग्री है। और मैं ये बात जानती हूँ कि अगर कोई दो लाइन जिससे एक ट्रांसवर्सल गुजर रही है उस पर बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास में किसका फॉर्मेशन होता है? तो हमारे पास में फॉर्मेशन होता है दो पैरेलल लाइंस का। दैट मीन्स अगर हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ जाए तो ये जो दोनों लाइंस थी, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये बात मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताई थी। तो दैट्स इट, हमारे पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ गए 130, दैट मीन्स AB विल बी पैरेलल टू CD। सो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे कि AB पैरेलल है CD लाइन की, यानी AB एक लाइन है हमारे पास में, ये इसके पैरेलल में एक लाइन है CD। ये दोनों लाइंस क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। और जो CD लाइन है वो आगे एक EF लाइन के पैरेलल है, यानी जो CD लाइन है ये एक EF लाइन के पैरेलल में है। ठीक है, और कह रहा है कि यहाँ पे Y और Z जो एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इन दोनों एंगल्स का जो रेशियो है वो 3:7 है। ठीक है, हमें X एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो एक फिनोमिना ये क्या होता है? एक फिनोमिना ये होता है कि मान लो कोई एक लाइन है L जो एक दूसरी लाइन M के पैरेलल है। ठीक है, और जो M लाइन है वो आगे किसी N लाइन के पैरेलल है, तो L जो होगी वो N के पैरेलल हो जाएगी। ये फिनोमिना हमारे पास में होता है। मान लो एक लाइन है L, ठीक है, ये मैंने किसी M लाइन के पैरेलल बनाई है। ठीक है ना, और जो M लाइन है वो आगे किसी N लाइन के पैरेलल बनाई है। तो अगर L M के पैरेलल है और M आगे N के पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली L N पैरेलल हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, तो A और C भी इक्वल होंगे। उसी तरह से अगर L M के पैरेलल लाइन है और M N के पैरेलल है तो L और N भी तो पैरेलल ही होंगी ना। अब अगर ये पैरेलल होंगी तो हम लोग
3 लाइंस में फिनोमेना अप्लाई कर सकते हैं, सारे जो पिछले वीडियो में हमने सीखे थे, ठीक है। तो देखो कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे हमसे कह रहा है हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसने हमें दे दी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन बन जाता है। देखो y और z का इसने सबसे पहले मुझे कहा है कि रेशियो 3:7 है, तो मान लो y की वैल्यू 3a के इक्वल है और z की वैल्यू 7a के इक्वल है, ठीक है। पहले तो ये बात मान लो, y/z का रेशियो 3:7 ही होगा, ठीक है। अब देखो, अब मुझे x फाइंड करना है। सबसे पहले मुझे x के साथ इन दोनों के रिलेशन स्टैब्लिश करने पड़ेंगे, तभी मैं फाइंड कर पाऊँगी। तो देखो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये लाइन और ये लाइन AB और CD पैरेलल है, और इसको एक PQ रे यानी एक ट्रांसवर्सल प्रेजेंट है PQ जो इनको कट कर रही है, ठीक है। तो मैं जानती हूँ दो पैरेलल रेस के बीच में जो इंटीरियर एंगल्स प्रेजेंट होते हैं सेम साइड पे, उनका सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। बताया था ना मैंने, एक बार रिवाइंड करो पिछले वीडियो में मैंने क्या कहा था आप लोग। दो लाइन पैरेलल हो तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स प्रेजेंट ऑन सेम साइड विल बी 180 डिग्री। आया समझ में? तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मैं। x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज होगा, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्री माइनस y, और y मैंने क्या लिया है? 3a लिया है। a कोई वेरिएबल है लेकिन रेशियो 3:7 है, तो 3a हमने ले लिया और z को 7a ले लिया, ठीक है। x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 3a, ये इक्वेशन 1 बना दी मैंने, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, मुझे एक z नज़र आ रहा है। a मान लो पॉइंट o है, ये o डैश है, तो a o डैश f नज़र आ रहा है मुझे। क्या आप लोगों को भी नज़र आ रहा है? ये पता है डोरा दी एक्सप्लोरर, समुद्र कहाँ है, तो नज़र आ रहा है। तो वैसे आप लोगों को भी यहाँ पे z नज़र आ रहा है, ऑफ कोर्स आ रहा होगा। क्यों मैं ये z अप्लाई कर रही हूँ? क्योंकि मेरे को पता है कि मतलब ए बी और सी डी पैरेलल हैं, सी डी ई एफ पैरेलल हैं, दैट मीन्स ए बी और ई एफ भी पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का फिनोमेना अप्लाई कर सकती हूँ। कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? ये ये z बना, तो ये x है यहाँ पे और यहाँ पे z है, दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू z, x विल बी इक्वल टू 7a। इक्वेशन नंबर 2 है ये मेरे पास में। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व भी तो करना है बस। क्यों? x इज इक्वल्स टू ये, x इज इक्वल्स टू ये, तो 1 और 2 को कंपेयर कर देते हैं। तो 7a विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 3a। इसको इधर भेजो, ये हो जाएगा tan a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट मीन्स a विल बी 18 डिग्री। ओके, तो मैं किस में पुट करूँ? मैं इसमें भी कर सकती हूँ, इसमें भी कर सकती हूँ, इसमें कर देते हैं, चलो ठीक है। तो x विल बी इक्वल टू 7 इंटू 18 डिग्री, 18 डिग्री, ठीक है, यानी x विल बी इक्वल टू 126 डिग्रीज। सी कितने इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x की वैल्यू 126 डिग्री के इक्वल आ गई, और इसी के साथ हमारे यहाँ पे लाइट चली गई है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? हमारे पास में दो लाइंस दे रखी हैं ए बी और सी डी, और दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है एक दूसरे के। इन लाइन में एक ई एफ लाइन है जो कि हमारी सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर ट्रांसवर्सल है। इस बार ये क्या है? परपेंडिकुलर ट्रांसवर्सल है। और ये ई जी भी एक हमारे पास में लाइन है जो ट्रांसवर्सल की तरह ही एक्ट कर रही है। हमें दे रखा है कि एंगल जी ई डी की वैल्यू 126 है, यानी जी ई डी ये जो एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू 126 है, और इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। ये परपेंडिकुलर है इस पर, है ना। अब हमें फाइंड करना है एंगल ए जी ई, यानी ये एंगल, मान लो ये एंगल एक्स है, ठीक है। एंगल जी ई एफ यानी ये वाला एंगल, ये आ रहा है नजर, ये एंगल जो है मान लो ये वाई है, ठीक है, और एंगल एफ जी ए ये एंगल यानी z है, ठीक है। यानी हमें बेसिकली एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे फाइंड? सबसे पहले तो देखो कहीं पे कोई आसान सा तरीका निकल रहा है क्या? ए बी है, सी डी है, पैरेलल है एक दूसरे के, जी ई एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स एंगल ए जी ई विल बी इक्वल्स टू एंगल जी ई डी। किसकी हेल्प से? हमारे पास में अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स की हेल्प से, ठीक है। एंगल जी ई डी की वैल्यू तो मुझे दे रखी है 126 डिग्री, यानी एंगल ए जी ई यानी कि एक्स जो है मेरा वो हो गया 126 डिग्री के इक्वल। एक वैल्यू तो मुझे मिल गई, ये मिल गया मुझे 126 डिग्री, ठीक है। अब इसमें मुझे z निकालना कौन सी बड़ी बात है, z तो मैं आराम से निकाल सकती हूँ। क्यों निकाल सकती हूँ भाई, z और ये दोनों तो 180 डिग्री के आसपास ही होंगे। ए बी लाइन है, इससे जी ई एक रे निकल रही है, दैट मीन्स 126 डिग्री प्लस z, 126 डिग्री प्लस z विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यानी z will be equals to 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, z will be equals to 54। ओके, 54 डिग्री की इक्वल आ गई z की वैल्यू। अब मुझे निकालना है यहाँ पे y। तो y तो आसान था ना निकालना, y तो बड़ा आसान है। क्यों, ये पूरा एंगल 126 डिग्री है, इसमें से ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो y क्या हो जाएगा, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री नहीं होगा। ये पूरा एंगल 126 है, इसमें से इतना 90 निकल गया तो पीछे यही तो बचा, यानी y विल बी इक्वल टू 36 डिग्रीज। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में दे रखा है, पी क्यू लाइन है और एक एस टी लाइन है। ये पी क्यू लाइन है, एस टी लाइन है, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। अब देखो एक बात होती है जनरली कि पैरेलल लाइन ज़रूरी नहीं ऐसे ही होंगी एक दूसरे के बराबर, ऐसे भी पैरेलल लाइंस ही होती हैं, ऐसे भी पैरेलल लाइंस ही होती है, ठीक है, ऐसे भी पैरेलल लाइंस ही होती है। तो पैरेलल लाइंस किसी भी उस पर इंक्लाइंड हो सकती है, लेकिन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखो पी क्यू और एस टी एक पैरेलल लाइंस हैं, इसके साथ में हमें दे रखा है कि एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री है, एंगल आर एस टी हमारे पास में 130 डिग्री है, ठीक है। हमें बताना है एंगल क्यू आर एस, ये एंगल, इस एंगल की वैल्यू हमें बतानी है, एंगल क्यू आर एस की वैल्यू हमें बतानी है। तो भाई एक दिमाग लगाने की कोशिश करो, क्या मैं यहाँ पे कोई भी फिनोमेना अप्लाई कर सकती हूँ क्या, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि पी क्यू और एस टी तो पैरेलल लाइंस तो हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी ट्रांसवर्सल तो प्रेजेंट ही नहीं है। कोई भी ऐसी लाइन ढूंढो इस डायग्राम के अंदर जो दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हो, ढूंढो, तभी हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस समझ में आएगा कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जब हम लोग क्वेश्चन को समझना शुरू करेंगे, थ्योरम्स पढ़ लोगे, एक्सियम्स पढ़ लोगे और फिर क्वेश्चन भी पढ़ लोगे, लेकिन उनको अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और अप्लाई करना हम कब सीखेंगे, जब लोग क्वेश्चंस को रीड करेंगे और उनको हम लोग एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ पे होगा क्या एक्चुअली अप्लाई, ठीक है। तो देखो पी क्यू है, एस टी है और इतना एंगल बना रही है। कोई भी मेरे पास में लाइन ऐसी नहीं है जो इसको कट कर रही हो दोनों को, यानी मेरे पास ट्रांसवर्सल की कमी है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, देखो याद रखना, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे दो पैरेलल लाइंस प्रेजेंट होंगी लेकिन कोई ट्रांसवर्सल प्रेजेंट नहीं होगी, वहाँ पे याद रखना हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैं कहाँ से ड्रॉ करूँ पैरेलल लाइन, कॉमन सेंस लगाएंगे, इस पॉइंट आर से गुजरती हुई हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वी यू। अब और हमने यहाँ पे कह दिया कि जो एस टी है ना, इसके पैरेलल बनाई है हमने ये आर यू लाइन, ठीक है, आर यू या फिर वी यू ले लो, ठीक है, वी यू। तो ये जो वी यू रे है या आर यू ले लो, कुछ भी ले लो, वो जो है एस टी के पैरेलल होगी। और मैं जानती हूँ कि एस टी फिर पी क्यू के पैरेलल है, एस टी इज पैरेलल टू पी क्यू, दैट मीन्स पी क्यू विल भी पैरेलल टू वी यू, ये तो मेरे को पता है। तो बस अब मेरे पास में 3 लाइंस हैं और दो हमारे पास में ट्रांसवर्सल मिल जाएंगी। कैसे मिल जाएंगी, एस टी है, ये आर यू है, एस आर हमारे पास में ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ठीक है। ऐसे ही पी क्यू है और वी आर है, तो ये क्यू आर ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। आई बात समझ में। अब देखो अब तो बड़ा आसान काम है, पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है, वी आर एक पी क्यू एक लाइन है, वी आर एक लाइन है और क्यू आर एक ट्रांसवर्सल है। दैट मीन्स दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, नो, दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ 180 डिग्री, यानी ये और ये एंगल जो बन रहा है मेरे पास में, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर वी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री।
पी क्यू आर की वैल्यू कितनी 110 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर वी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर वी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। एंगल क्यू आर वी विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। ये एंगल 70 डिग्री के इक्वल आ गया। ठीक है, एस टी पैरेलल है आर यू के, एस टी इज पैरेलल टू आर यू। ठीक है, दैट मीन्स एंगल टी एस आर, एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर यू विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी तो वो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, सेम साइड पे प्रेजेंट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल मुझे फाइंड करना है एस आर यू की वैल्यू, तो एस आर यू जो हो जाएगा वो 180 डिग्री माइनस एंगल टी एस आर हो जाएगा। एंगल एस आर यू विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना है, ये 130 है, 50 डिग्री। ये 50 डिग्री के इक्वल है। अब मैं सच बात बताऊं, आप लोग अभी ये बता सकते हो कि ये एंगल कितने डिग्री के इक्वल होगा। देखो अब निकाल लो ना भले, 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस 180 डिग्री के इक्वल होगा। 70 प्लस 50 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन एंगल क्यू आर एस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। मेन आंसर इतना छोटा सा लिखा है मैंने, 60 डिग्री के इक्वल होगा। आई बात समझ में? क्यों? चलो लाइट आ गई है इसी खुशी में। फिफ्थ जो है उसको हम लोग अभी छोड़ रहे हैं। क्यों? मैं इसलिए नहीं छोड़ रही, मैं आप लोगों को करने के लिए छोड़ रही हूँ कि आप लोगों को वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो आई होप फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तो दैट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि पी क्यू एक मिरर है, एक कांच है, ठीक है, और आर एस भी एक मिरर है, एक कांच है, ठीक है। दोनों कांच को मैंने पैरेलल प्लेस कर दिया एक दूसरे, यानी पी क्यू मिरर को और आर एस मिरर को पैरेलल मैंने सेट कर दिया। एक रे आई, एक लाइट रे आई ए बी, जो आके पी क्यू पर टकराई बी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, फिर रिफ्लेक्ट होके आर एस पर टकराई सी पॉइंट पर, और फिर और आगे रिफ्लेक्ट हो गई और सी डी के फॉर्म में निकल गई, ठीक है। मुझे प्रूव करना है कि ए बी इंसिडेंट रे है और ये सी डी रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। मुझे इसमें सिर्फ इतना सा दिया है कि पी क्यू पैरेलल है और ये मिरर का कुछ फिनोमिना इसने मुझे बताया है। मुझे प्रूव करना है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने पहले ही क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश की होगी, और जब नहीं आ रहा तब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। फिर भी अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले खुद ट्राई करें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आप लोग ट्राई कर चुके हैं, नहीं हो रहा, देन यू कैन सी द आंसर, ठीक है। देखो, अगर ये ए बी इंसिडेंट रे है और ये बी सी एक रिफ्लेक्टेड रे है, इस मिरर के लिए ओवरऑल की बात नहीं करें, इस मिरर के लिए ए बी एक इंसिडेंट रे है, इसमें इंसिडेंट हुई है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, तो बी सी विल बी अ रिफ्लेक्टेड रे। तो मैं यहाँ अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ कुछ इस तरह से, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल हमारी एक लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, जो हम लोग प्लॉट करते हैं बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के इक्वल होती है, ठीक है। ए बी यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, तो इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा? नॉर्मल से नापेंगे हम लोग, इतना एंगल पे इंसिडेंट हुई है, तो ये नॉर्मल है। अगर मेरा मान लो ये ई पॉइंट है, तो बी ई जो मेरा नॉर्मल है, इससे इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा ए बी का? मान लो एंगल आई है 1, एंगल आई 1 है, ठीक है। और रिफ्लेक्ट यहाँ से हुई है, तो बी सी यहाँ है, तो रिफ्लेक्ट कितनी हुई? तो भाई नॉर्मल से नापेंगे, तो कितना हो जाएगा? एंगल R1 मान लो, ठीक है, हो गया। ये I1 है, ये R1 है, ठीक है। इसी के साथ में मैं सी डी भी, अभी इस मिरर के लिए RS के लिए बी सी एक इंसिडेंट रे का काम कर रही है, क्योंकि बी सी इस पर आके इंसिडेंट हो रही है, और सी डी जो है रिफ्लेक्टेड रे का काम कर रही है। तो मैं यहाँ पे अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ इस तरह से, ठीक है, 90 डिग्री का F पॉइंट पे, मान लो F पॉइंट है यहाँ पे, तो इस RS मिरर के लिए जो इंसिडेंट एंगल है वो कितना हो जाएगा बी सी का? ये वाला एंगल, एंगल I2, और रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल, यानी एंगल R2, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी।
मान लो अगर ए बी और सी डी पैरेलल होंगे तो ये एंगल जो हो बन रहे हैं, एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी डी के। ये एंगल के इक्वल होगा तभी तो ये पैरेलल होंगे। अगर ये पैरेलल होंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल बनेंगे। दैट मीन्स मुझे बेसिकली इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो बड़ा ही आसान काम है इसको प्रूव करना। क्यों? मैं एक बात जानती हूँ, एंगल I1 और एंगल R1 हमेशा इक्वल होते हैं। क्यों? मुझे यहाँ पे एक रेगुलर मिरर दिया गया है, एक अच्छा मिरर दिया गया है जो इक्वल रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है ना, ख़राब मिरर नहीं है, एक अच्छा मिरर है मेरे पास में। तो जितनी रे पे इंसिडेंट करेगी उतने पे ही रिफ्लेक्ट करेगी। ये आपको साइंस के अंदर जो लाइट चैप्टर है वहाँ पे आप लोगों को सिखाया गया होगा कि जितने पे वो लाइन इंसिडेंट करेगी उतने पे ही वो रिफ्लेक्ट करेगी, अगर हमारा मिरर अच्छा है, अगर हमारा मिरर रेगुलर है। ठीक है, तो ये एंगल I1 विल बी इक्वल्स टू एंगल R1। ठीक है, साथ ही साथ में ये एंगल I2 विल बी इक्वल टू एंगल R2। ये बात तो मुझे समझ आ गई, किससे भाई? मिरर का फिनोमेना ही ये होता है, जितने पे इंसिडेंट करती है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। तो I1 पे इंसिडेंट करी, R1 पे रिफ्लेक्ट करी, I1 R1 दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, एक और बात तो मैं जानती हूँ, क्या जानती हूँ मैं? कि ये जो PQ है ये RS के पैरेलल है। तो ये जो BC है ये किसकी तरह एक्ट करेगी? ये बिल्कुल ये किसकी तरह एक्ट करेगी? ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी। दैट मीन्स हम जानते हैं कि PQ इज पैरेलल टू RS, है ना, एंड BC विल एक्ट एज ए ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे मैं कोई तो ऐसा फिनोमेना लगा दूँ जिससे मेरा आंसर प्रूफ हो जाए। तो देखो PQ और RS पैरेलल है, तो मैंने जो ये BE लाइन इस PQ और RS के बीच में 90 डिग्री पे प्लॉट करी है, और ये CF लाइन जो मैंने प्लॉट करी है, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी BE विल बी पैरेलल टू CF। होंगी कि नहीं होंगी? अरे भाई दो लाइंस हैं, है ना, दो लाइंस हैं और इनके ऊपर मैं 90 डिग्री एंगल प्लॉट कर दिए, तो ये दोनों तो एक पैरेलल ही होंगे ना एक दूसरे के। 90 डिग्री की एक लाइन और 90 डिग्री की एक लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। कब? जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में प्लॉट हुई हैं। आ रही है बात समझ में? तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में मैंने दो 90 डिग्री की लाइंस प्लॉट कर दी, तो ये जो BE है ये CF के पैरेलल हो जाएगी, और BE और CF के पैरेलल में ये BC मुझे ट्रांसवर्सल नज़र आ रही है। आ रही है, ये BE है, ये CF है, पैरेलल लाइंस, और इनके बीच में से एक BC रे गुजर रही है पैरेलल। दैट मीन्स एंगल EBC एंगल R1 विल बी इक्वल्स टू एंगल BCF एंगल I2। एंगल R1 इज इक्वल्स टू एंगल I2। मैं जानती हूँ एंगल R1 इज इक्वल्स टू एंगल I1 है, यानी एंगल I1 विल बी इक्वल्स टू एंगल I2। ठीक है, और एंगल I2 जो है वो एंगल R2 के इक्वल है, यानी यहीं पे मैं पुट करूँ तो एंगल R1 विल बी इक्वल टू एंगल R2। ये देखो दो चीज़ें प्रूफ हो गई, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी कि जिस पे PQ पे जिस पे ये इंसिडेंट करी वो एंगल, और RS पे जब इंसिडेंट करी वो एंगल दोनों इक्वल है। सेम एंगल पे इस पे इंसिडेंट करी है, सेम एंगल पे इस पे रिफ्लेक्ट करी है। दैट मीन्स I1 I2 इक्वल, R1 R2 इक्वल, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? I1 प्लस एंगल R1 1 है यहाँ, विल बी इक्वल टू एंगल I2 प्लस एंगल R2। क्यों? अरे भाई I1 और I2 इक्वल हैं और R1 और R2 भी इक्वल है, तो I1 प्लस R1 विल बी इक्वल टू I2 प्लस R2 होगा ही ना। I1 भी 30 डिग्री है, I2 भी 30 डिग्री है, R1 भी 30 डिग्री है, R2 भी 30 डिग्री है, तो I1 I2 यानी 30 प्लस 30 किसके इक्वल? 60 के इक्वल। I2 प्लस R2 30 प्लस 30 किसके इक्वल? 60 के इक्वल, तो दोनों इक्वल होंगे। यानी ये एंगल ABC
किसके इक्वल प्रूफ हो गया? एंगल बी सी डी के इक्वल। अगर ये एंगल काफ़ी जगह पर गई है, ठीक है, एंगल बी सी डी, सॉरी एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी अगर इक्वल है एंगल बी सी डी के, तो हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइन से एक ट्रांसवर्सल गुजरेगी इस तरह से कि उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएं, यानी वो दोनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, दैट मीन्स ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी। प्रूफ ऐसे हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन था। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। हमें ये कह रहा है कि ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं, सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, यानी सी डी ई एफ के पैरेलल है, दैट मीन्स ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी विल बी पैरेलल टू ई एफ। ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट है, ठीक है। साथ ही साथ में कह रहा है कि पी क्यू एक लाइन है और आर एस एक लाइन है, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। कैसे पैरेलल है? देखो ये ऐसे आगे पीछे प्रेजेंट है लेकिन है दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही, ठीक है। तो पी क्यू और आर एस एक दूसरे के पैरेलल है और इन दोनों के बीच में एक क्यू आर, आप लोगों को एक टेढ़ी सी लाइन नज़र आ रही होगी, स्ट्रेट ट्रांसवर्सल नहीं है। पी क्यू और आर एस एक दूसरे के पैरेलल लाइंस है, क्यू आर जो है वो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। हमें ये एंगल 60 दे रखा है, ये 25 दे रखा है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है एंगल क्यू आर एस, यानी इसकी वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये क्वेश्चन, अगर हमारे पास में पी क्यू पैरेलल है आर एस के, दैट मीन्स ये क्यू आर के ट्रांसवर्सल है, तो हमारे पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एस। पी क्यू आर विल बी इक्वल टू एंगल क्यू आर एस। देखो जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, टक 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 जेड बन रहा है ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि पी क्यू क्या है? पैरेलल है एक दूसरे के। लेकिन मुझे इस एंगल की वैल्यू तो पता नहीं, इतनी तो पता है, यहाँ से यहाँ तक तो 25 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? तो भाई मैं जानती हूँ ये सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, इससे पी क्यू जो है वो एक रे निकल रही है, दैट मीन्स ये और ये एंगल, या मान लो एक्स एंगल है तो 60 प्लस एक्स की वैल्यू 180 डिग्री होगी, यानी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। इतने एंगल की वैल्यू है 120 डिग्री, तो ये पूरा एंगल कितने के इक्वल हो जाएगा? 120 प्लस 25, ये पूरा एंगल बनेगा 145 डिग्री का, ठीक है। और ये जो पी क्यू आर एंगल बन रहा है ये क्यू आर एस के इक्वल है, तो एंगल क्यू आर एस भी कितना हो जाएगा? 145 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी और सी डी दो लाइंस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट है, ठीक है। और हमारे पास में ए एफ एक लाइन है, बेसिकली ए एफ एक परपेंडिकुलर लाइन है जो ए बी के ऊपर फॉल कर रही है, ठीक है। और हमारे पास में सी एफ एक ट्रांसवर्सल है जो कि 40 डिग्री का एंगल बना रही है हमारे ए एफ के साथ में, ठीक है। हमें फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास 2-3 तरीके हैं। एक तो मैं या तो ये एंगल निकाल लूँ, क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है, तो जो सी ई है वो ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। लेकिन ये एंगल निकालने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, मैं कैसे निकालूँ ये एंगल, ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं ये एंगल निकाल लूँ, क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ए बी सी डी पैरेलल है, सी ई एक ट्रांसवर्सल है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। एंगल एफ ई बी और एंगल एक्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इक्वल होंगे, है ना। तो मैं ये एंगल निकाल लूँ। ये एंगल मैं कैसे निकाल सकती हूँ? भाई मैं जानती हूँ कि कोई भी अगर एक ट्रायंगल होता है उसमें कोई एक्सटीरियर एंगल जो होता है, ये ट्रायंगल है, इसमें जो एक्सटीरियर एंगल है, बाहर का जो एंगल है, उसकी वैल्यू अंदर के अपोजिट साइड में प्रेजेंट दो एंगल्स के सम के इक्वल होती है। यानी ये एंगल जो होगा वो ये एंगल प्लस दिस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। यानी ये एंगल जो होगा, एंगल
FEB will be equal to angle AFE प्लस एंगल FAE। तो एंगल FEB जो होगा वो होगा एंगल AFE कितना है 40 डिग्री प्लस ये कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल FEB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 डिग्री, ये 130 डिग्री है। तो x और एंगल जो FEB है एंगल x एंड एंगल FEB आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, hence x will be equal to 130 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ही पेशेंस के साथ देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर से जुड़े हुए जो नोट्स हैं वो आप लोगों को remedialeducationpoint.com पे मिल जाएंगे, बड़े ही अच्छे से अच्छी लैंग्वेज में लिखे हुए। थैंक यू सो मच।